मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है। तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए कुछ ट्रिक्स। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं मेरी निजी सूची तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए ट्रिक्स। जैसे हमने मेटाबॉलिज्म के पिछले एपिसोड में देखा है कि एक परिवर्तित तंत्रिका तंत्र जहां नींद प्रभावित होती है, शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक तंत्रिका तंत्र जहां व्यक्ति भी तनाव की स्थिति में होता है। यह निश्चित रूप से जरूरी है यह जानना कि कौन सी चीजें तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकती हैं। एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा। मेरी सूची में इन 18 वर्षों में जो मैंने इस विषय पर थोड़ा और विस्तार पूर्वक और गहराई से शोध किया है, लोगों के साथ काम करते हुए, अधिक वजन, मोटापे, मधुमेह से ग्रस्त नेचुरल स्लिम क्लिनिकों के अंदर, क्योंकि हमारे पास प्यूर्टो रिको में नेचुरल स्लिम क्लिनिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा में, हमारे पास कोलंबिया में भी नेचुरल स्लिम का एक कार्यालय है। तो हम हर हफ्ते हजारों लोगों के साथ काम करते हैं। मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र परिवर्तित है और वह अच्छी नींद नहीं लेता, तो वह न तो मधुमेह को नियंत्रित कर पाएगा, न ही वजन कम कर पाएगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अच्छी नींद नहीं लेता, उसके ग्लूकोज स्तर आसमान छू लेते हैं। ये एक ग्लूकोमीटर से मापा जा सकता है। यानी अगर आप एक ग्लूकोमीटर निकालते हैं तो आप एक खराब रात की नींद के बाद ग्लूकोज को मापेंगे और आपको शुगर बहुत ज्यादा मिलेगी। स्पष्ट है, अगर शुगर बहुत ज्यादा है तो अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन करता है और आप वजन कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है कि चीजें तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकती हैं। मानव शरीर यह एक प्रणाली द्वारा चलाया जाता है। अत्यधिक भाव इसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसका मतलब है कि यह एक तंत्रिका तंत्र है जो सब कुछ नियंत्रित करता है, लेकिन यह स्वायत्त है। इसका मतलब है कि यह अपने आप काम करता है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है या आपका शरीर आपकी आखिरी खाई गई भोजन के साथ क्या कर रहा है। शरीर यह सब अपने आप करता है। शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे स्वतः अपने आप होती है। मान लीजिए कि डिजाइन ऐसा है। अब ऐसी चीजें जो शरीर को शांत करती हैं, इन चीजों को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप तंत्रिका तंत्र को शांत कर लेते हैं तो आप मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित कर पाएंगे। एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र से खराब मेटाबॉलिज्म और कुछ नहीं होता। हम निष्क्रिय और उत्तेजित मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। वजन घटाने और अन्य चीजों के लिए उत्तेजित मेटाबॉलिज्म सबसे खराब है। उत्तेजना से पेट बाहर निकलता है। जब पेट बाहर निकलता है तो तनाव के कारण होता है। जब व्यक्ति का पेट बाहर निकलने लगता है, वह जान जाता है कि ग्लूकोज का अधिकता हो रहा है, इंसुलिन का अधिकता हो रहा है। देखना होगा कैसे शांत किया जाए। देखो चीजें जो मेरे लिए काम आई और मैं आपके साथ साझा करता हूं। उदाहरण के लिए YouTube पर मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड नंबर 979 में आप देखेंगे कि इस एपिसोड का नाम है सांस लो और वजन घटाओ। बिल्कुल, अगर आप सही तरीके से सांस लेना सीखते हैं, 20 बार दौड़ें, 8 सेकंड का इंतजार करें, और वह करता है जैसे कि उस एपिसोड में कहा गया है। आप धीरे धीरे शांत होना शुरू कर देंगे। वह अच्छी नींद लेना शुरू करेगा, वजन कम करना शुरू करेगा, उसका पेट भी कम होने लगेगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मेरी ट्रिक्स की सूची में एक और चीज जो काम करती है वह है ग्राउंडिंग। बिल्कुल, ये काम करता है। क्या है? ये नंगे पैर चलना है, धरती की सतह पर, जमीन पर, घास पर, रेत पर नंगे पैर चलना। ये निश्चित रूप से शरीर में जमा हो रही ऊर्जा को कम करता है। तंत्रिका तंत्र को शांत करें, और इस विषय पर कई क्लिनिकल अध्ययन हैं। इस विषय पर जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो मजाक नहीं है, ये काफी है। यकीनन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे सोने नहीं देते। उदाहरण, मेरे पास पनामा में एक दोस्त है जो मुझे सोने नहीं देता था, और अब वह मुझे सोने देता है। वो मुझे सिर्फ क्लास में जाने बुलाता है क्योंकि वो सो रहा है। तो ये काम करता है। दूसरी बात है सही आहार। क्या आपको सही आहार की जरूरत है? सही आहार किसके लिए? आपके तंत्रिका तंत्र के प्रकार के लिए। अगर आपके पास उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है, आपको मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड देखने चाहिए कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के लिए आहार क्या है। ये एक ऐसा आहार है जिसमें लाल मांस नहीं है, ये कम वसा वाला है, ये कम नमक वाला है। ये एक ऐसा आहार है जो शरीर को शांत करता है। ये एक ऐसा आहार है जिसमें अधिकतर सब्जियां, सलाद, सफेद मांस, कम वसा और कम नमक होता है, और ये शरीर को शांत करता है। तो आहार उत्तेजना के स्तर और नींद की गुणवत्ता से संबंधित है। फिर हाइड्रेशन का विषय आता है। हाइड्रेशन फॉर्मूला के अनुसार एक फॉर्मूला है, मेटाबॉलिज्म.टीवी पर देख सकते हैं। किताब एल पॉडर डेल मेटाबॉलिज्म और किताब डायबिटीज सिन प्रॉब्लमास में भी देख सकते हैं। यह एक फॉर्मूला है जिसे बहुत से लोग जानते हैं, जहां अपना वजन पाउंड में लेते हैं और उसे 16 से विभाजित करते हैं, जो गिलास या आपके वजन को किलोग्राम में दर्शाता है। 7 से विभाजित करें, जो पानी के गिलासों के बराबर है। 8 ऑंस पानी के गिलास या 250 मिलीलीटर। उदाहरण के लिए मेरा वजन 160 पाउंड है
जो लगभग 70 किलोग्राम के बराबर है। मुझे 10 गिलास पानी चाहिए। 160 को 16 से विभाजित करें तो ये 10 गिलास होते हैं। या अगर मैं इसे किलोग्राम में देखूं जो कि लगभग 70 किलोग्राम है, तो मुझे 10 गिलास पानी चाहिए। अरे जॉर्ज, पास थे जॉर्ज, यहाँ धूल है, इसे यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इसलिए हाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है धूप लेना। धूप लेना यह निश्चित रूप से तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। मुझे नहीं पता कि क्या आपने देखा है कि एक व्यक्ति समुद्र तट पर जाता है, वह धूप में लेट जाता है, थोड़ी देर के लिए सो जाता है और सुबह दूसरे और तीसरे डिग्री के जलने के साथ उठता है। यह व्यक्ति के साथ इसलिए होता है क्योंकि सूरज का तंत्रिका तंत्र पर शांत करने वाला प्रभाव होता है। इसलिए लोग जैसे कभी कभी गर्मियों में तेज धूप में सो जाते हैं, इसका शांत प्रभाव होता है। आप थोड़ी सी अच्छी और आरामदायक धूप लेते हैं, 10 या 15 मिनट की धूप जो आप लेते हैं त्वचा पर दिन में, जब तक त्वचा थोड़ी गुलाबी ना हो जाए, ये विटामिन डी के स्तर को बढ़ाता है और विटामिन डी इसका एक शांत करने वाला प्रभाव होता है। लेकिन सूर्य की किरणें भी, विशेषकर सूर्य की किरणें, इंफ्रारेड किरणें तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं। इसलिए धूप लेना आपको सोने में मदद करता है। दूसरा है मैग्नीशियम, बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो आपको मैग्नीशियम का एक स्रोत होना चाहिए। लोग पर्याप्त सब्जियां नहीं खाते, पर्याप्त सलाद नहीं खाते, जो उन्हें खाना चाहिए वो चीज़ें नहीं खाते, सब्जियों अन्य चीज़ों से। इसलिए मैग्नीशियम, उदाहरण के लिए हम एक ऐसा उपयोग करते हैं जिसे मैजिक मैग कहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये अच्छी तरह से अवशोषित होता है, ये तेज है और ये मैग्नीशियम का एक बहुत अच्छा रूप है। मतलब ये कि ये नींबू के रस जैसा स्वाद देता है और हम इसे सभी नेचुरल स्लिम सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता, आप कोई भी मैग्नीशियम ले सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम का एक सुपर शांत करने वाला प्रभाव होता है। इसका एंटी डिप्रेसेंट है और ये रक्तचाप कम करता है। अब दूसरी चीज इस्तेमाल होती है, वह पोटेशियम है। हमारे मामले में नेचुरल स्लिम केंद्रों में एक प्रकार का पोटेशियम साइट्रेट उपयोग होता है जो कहीं नहीं मिलता, लेकिन इसका कारण यह है कि बहुत अच्छी तरह से अवशोषित होता है, शरीर से एसिड को बाहर निकालता, शरीर को शांत करता है। मूल रूप से मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सब्जियों का जूस बनाते हैं, अगर आप सब्जियों का जूस बनाते हैं, का रस, सब्जियों का जूस इतना अच्छा काम करता है क्योंकि यह मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरा होता है। तो सब्जियों के जूस या मैग्नीशियम और पोटेशियम को सप्लीमेंट के रूप में उपयोग करना निश्चित रूप से आपके शरीर को शांत करेगा। और आखिरी बात जो कभी गलत नहीं होता, वह है जहरीले लोगों से बचना। अगर आपके पास ऐसी कोई जहरीली व्यक्ति है जो हमेशा बुरी खबरें लाते हैं, जो हमेशा समस्याएं और आलोचनाएं लेकर आते हैं, इसे टालें। यह आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सोने से रोकता है। अगर आप नहीं सोते हैं तो आपको और अधिक मधुमेह और अधिक यौन कमजोरी होगी और अधिक न्यूरोलॉजिकल समस्याएं सोना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब इस बात में जोड़ता है कि आप एक अच्छी और आरामदायक नींद ले सकें। आपकी नींद की गुणवत्ता यही बताती है कि आप कितने अच्छे रहेंगे। तो यहाँ हैं ट्रिक्स, इसे करें और आप फर्क देखेंगे और आपकी नींद बेहतर होगी और आपको इतनी सारी बीमारियां नहीं होंगी, न ही दिल का इतना खतरा, न ही इस तरह की कोई चीज़ें। और मैं ये शुरू करता हूँ क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है।